ये रिकॉर्ड रख दीजिए और चला लीजिएगा जब आपको ये पता चलेगा कि मेरी बात सही निकली। आने वाले दिनों में आप कागजी जंग देखेंगे आपस में बीजेपी और एनसी का, जस्ट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम बडगाम। पॉलिटिकली यतीम फील कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इंजीनियर रशीद, क्योंकि इंजीनियर रशीद की हिस्ट्री रही है करना से लेकर क्या बोलते हैं कठुआ तक, पीर पंचाल से लेकर चिनाब तक। इंजीनियर साहब ने हर किसी की बात की बिला 13 किलोमीटर है श्रीनगर की कैपिटल से, सिविल सेक्रेटेरिएट से। आज भी आप बडगाम जाइए, आपको लगेगा कि मैं 300 साल पुराने किसी जगह पर हूँ। अभी भी डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी की सदारत में जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल सही है। पूरी पार्टी उस पर इत्तेफाक रखकर आज हमने उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है। हम बिल्कुल यकीन रखते हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में अभी तक बडगाम डेवलप नहीं हुआ है। मैंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बडगाम 12 या 13 किलोमीटर है श्रीनगर की कैपिटल से, सिविल सेक्रेटेरिएट से। आज भी आप बडगाम जाइए, आपको लगेगा कि मैं 300 साल पुराने किसी जगह पर हूँ। अभी भी डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ अगर कोई डेवलपमेंट की है वो नजीर अहमद खान साहब ने की है बहैसियत चेयरमैन। आप कंफर्म कर सकते हैं, आपके पास आरटीआई का सुविधा है, वो एक फैसिलिटी है। आप आरटीआई फाइल कर फिर देखिए चेयरमैन के थ्रू कितना काम हुआ है। पीडीपी का भी दौर रहा है। ये पार्टियां आजमाई हुई है बडगाम के लोगों ने। तो आज बडगाम के लोगों ने एक बार फिर से मौका दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये कहकर कि शायद उमर साहब उनकी आवाज बनेंगे। जब बडगाम में भी उनको लोगों ने पूछा था कि अगर आप बडगाम से गांधरबल से भी जीतेंगे फिर किसको आप कौन सा रिटेन करेंगे। उन्होंने बडगाम के लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो रिटेन वो सीट करेंगे जहां से उनको ज्यादा वोट मिलेंगे। तो बडगाम के लोगों ने उनको वोट दिया, सबसे ज्यादा वोट दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है, उन्होंने फिर से उनके साथ धोखा किया और वो सीट खाली की, वापस गांधरबल चले गए। लिहाजा चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, पीडीपी में भी काफी टाइम रहे, पीडीपी बीजेपी सरकार रही है, ठीक है। तो उनका भी आपने रोल देखा है क्या रहा। उनके दौर में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जब तब नहीं हुई, अब नहीं हुई, तो लिहाजा बडगाम के लोगों ने ये मान कर दिया है इस बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराकर, पीडीपी को हराकर वो एआईपी को एज ऑल्टरनेट और क्रेडिबल ऑल्टरनेट मानते। लिहाजा जो हमें बडगाम के लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स मिलता है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। हम उनको प्रॉमिस करें कि हम कहीं पर भी उनको लेट डाउन नहीं करेंगे। हमारी रेगुलर डेट 15 को लगी है, जिस तरह पहले 6 को लगी थी। फिर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं एफिडेविट जमा करने के लिए, वो हमने जमा किए। 15 तारीख को फिर से रेगुलर बेल में लगी है। हम दुआ को है कि इंजीनियर साहब 15 तारीख को निकल जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम पॉलिटिकली यतीम फील कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इंजीनियर रशीद, क्योंकि इंजीनियर रशीद की हिस्ट्री रही है करना से लेकर क्या बोलते हैं कठुआ तक, पीर पंचाल से लेकर चिनाब तक। इंजीनियर साहब ने हर किसी की बात की बिला इम्तियाज मजहबों में। तो हर कोई लोग, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, कश्मीर का मुसलमान हो, एवं लद्दाखी भी हो, वो भी इंजीनियर साहब को मिस कर रहे हैं। तो लिहाजा हम अल्लाह ताला से दुआ गो कि इंजीनियर साहब को रिलीज किया जाए। तो अगर नहीं होते हैं तो आपने अच्छा आइडिया दिया, हो सकता है हम फिर इंटरिम बेल के लिए दोबारा अप्लाई करें, ताकि वो इंजीनियर नजीर खान साहब की कंपनी करें। एब्सोल्युटली ये इनकी मैच फिक्सिंग है बीजेपी और एनसी की। आप कुछ ये रिकॉर्ड रख दीजिए और चला लीजिएगा जब आपको ये पता चलेगा कि मेरी बात सही निकली। आने वाले दिनों में आप कागजी जंग देखेंगे आपस में बीजेपी और एनसी का, जस्ट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम बडगाम वोटर्स। बडगाम के लोगों को बेवकूफ बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं आपस में लड़ने के लिए एनसी और बीजेपी, जबकि अंदर से फिक्सिंग है। मुझे पता है अगर उमर साहब इतने सीरियस थे, क्या उन्होंने एक बार भी ऑल पार्टीज मीटिंग की इस बारे में कि स्टेट होल्ड को किस तरह रेस्टोर किया? क्या उन्होंने कभी ये कहा कि बीजेपी हमें लिफ्ट नहीं दे रही है, बीजेपी कहीं पर रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, आप हमसे सजेशन ली कि मोडस ऑपरेंडी क्या बताए? फिर तो इंजीनियर रशीद साहब ने पहले ही कहा था, जब ये हम चुन के आए थे, उन्होंने कहा था कोई ओथ नहीं लेगा जब तक स्टेट होल्ड नहीं आएगा। तब तो उमर साहब को इख्तियार की लत पड़ी थी, तब तो उनको मोटर कार्ड मिस कर रहे थे, तब तो उनको प्रोटोकॉल मिस हो रहा था। उन्होंने तरजीह दी अपने ऐशो इशरत को, न कि लोगों के सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशन। नतीजा वो है जो आज आप देख रहे हैं। आज वो फिर से इंजीनियर साहब की बातों को याद करे। और मुझे किसी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने भी अंदर उमर साहब को ये कहा है कि
इंजीनियर साहब की वो सजेशन सही थी कि हमें ओथ नहीं लेना था जब तक स्टेटहुड रेस्टोर ना हो। आपने जबरदस्त बात की। राज्यसभा में हम कोशिश करें अपना कैंडिडेट उठाने की, तो हम उस पर देख रहे हैं। हमारे पास रूलिंग गवर्नमेंट के एमएनएस भी इन टच है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। कल सुबह तक वो क्लियर होगा। हम ये सोच रहे थे कि शायद हम अपना कैंडिडेट उठाएं। उस पर हम कानूनी ये लीगलिटीज देख रहे हैं कि किस तरह क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज्यादा कोशिश हमारी रहेगी अगर अपना ही कैंडिडेट हो, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और बाकी जो अंदर जिनका जमीर जिंदा है, वो कहीं ना कहीं हमें इशारा दे रहे हैं कि वी शुड हैव आवर ओन कैंडिडेट इन पार्लियामेंट।